हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 57 से देखने वाले। तो फ्रेंड्स, प्रश्न है मेरा कि सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। इसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। वह फिर वापस मुड़ी तथा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर। सबसे पहले आप डायरेक्शन ग्राफ को देख ले, ताकि आप को डायरेक्शन के बारे में सही से पता हो। पूर्व पश्चिम है, इसको उत्तर और दक्षिण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के पश्चात, यानी वह जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो पश्चिम इधर की तरफ होगा। तो कह रहा है कि 9 किलोमीटर किधर की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। तो दायां किधर होगा? जब आप पश्चिम की तरफ यानी इस तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका दायां हाथ ऊपर होगा, यानी दाईं ओर ऊपर, और बायां हाथ नीचे होगा, तो बाईं ओर नीचे। तो कह रहा है यहाँ पर कि पश्चिम 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। तो दाईं ऊपर होगा, तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 7 किलोमीटर। इसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके पश्चात बाईं ओर मुड़ करके उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके यानी रोड पर ऊपर की तरफ चलते रहेंगे तो आपका दायां हाथ इधर होगा तो दाईं ओर इधर होगा, और बायां हाथ इधर होगा तो बाईं ओर इधर होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि इसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय की, यानी इस तरफ। तो 8 किलोमीटर दूरी इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि वह फिर वापस मुड़ी तथा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर कि फिर वह वापस मुड़ी और 11 किलोमीटर। वापस कहने का मतलब कि इस पॉइंट से फिर यह वापस मुड़ी और कितना? 11 किलोमीटर, यानी इस तरफ मुड़ी और पूरा दूरी 11 किलोमीटर चलने के पश्चात। फ्रेंड्स, यहाँ से 11 किलोमीटर दूरी, यानी आपस मुड़ा, यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर चला था, फिर वापस मुड़ा और इस पॉइंट पर पहुंचा। उसके बाद तय करने के पश्चात दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अब जब आप पूरब की तरफ चलते रहेंगे मुंह करके, यानी पूरब कहने का मतलब इस इधर की ओर, तो आपका दायां हाथ नीचे होगा और बायां हाथ ऊपर होगा। दायां हाथ नीचे होगा और बायां हाथ ऊपर होगा। तो नीचे दाईं की तरफ चलने के लिए कर रहा है, तो कह रहा है कि इसके पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। तो दायां जब मुड़ेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, कितना चल करके? 7 चल करके। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से चलना शुरू किया और कहाँ पर पहुंच गया है? यहाँ पर पहुंच गया है। तो पूछा जा रहा है कि बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। फ्रेंड्स, आपको पता है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यह जो फिगर आपको क्लोज फिगर बन रहा है वह आयत का फिगर बन रहा है। अगर ये 7 तो ये भी 7 है, और यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा वही यहाँ से यहाँ का भी दूरी होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वह यहाँ पर क्या है? तो आपको पहले से पता है कि यहाँ से यहाँ वह कितना मीटर दूरी चल करके गया है? 9 किलोमीटर। 9 ऊपर में लिख चुका, हम इसको नीचे लिख देते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ से यहाँ कितना? शुरू में ही आप देख रहे सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 9 किलोमीटर पश्चिम, 9 यहाँ पर है। तो ये तो दूरी पता है आपको 9, लेकिन आपको निकालना है ये दूरी। तो ये दूरी, अगर ये दूरी आप जान लेते तो इसमें से घटाकर आप ये दूरी निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान से फ्रेंड्स कि यहाँ से लिखा हुआ था प्रश्न में कि यहाँ से यहाँ वह कितना चला था? 8 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ कितना चला था? यहाँ से यहाँ चल करके आया था 11 किलोमीटर। यानी इतना 8 है तो इतना 3 होगा, इतना 8 है तो इतना 3 होगा, तब तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 11 किलोमीटर होगा। अब आप इस फिगर में देखें कि यह आयत का फिगर हो। आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो इधर 7 तो ये भी 7, और ये 3 तो ये भी 3। अब आप देखें कि ये पूरा 9 है और ये 3 है, तो इसमें तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा? 9 माइनस 3 यानी 6 किलोमीटर, जो कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा है। आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 6 किलोमीटर। प्रश्न 58 कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला।
पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो कह रहा है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो आप चले 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब फ्रेंड्स, आप जब नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे, नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे तो आपका बायां हाथ इधर होगा यानी बाईं ओर इधर, और दायां हाथ इधर होगा यानी दाईं ओर इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो इधर की तरफ मुड़ करके और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अब आप जब पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे, पश्चिम की तरफ मुंह करके यानी इस डायरेक्शन में मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। अब दायां ऊपर यानी दाईं ओर ऊपर, तो कह रहा है कि पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, यानी ऊपर की तरफ इस तरफ मुड़ करके और कितना चला, 7 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा हूं, तो अंत में तो आप देख रहे हैं कि आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अंत में आप ऊपर की तरफ यानी उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं, तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, उत्तर। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, उत्तर दिशा की ओर। प्रश्न 59 है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 किलोमीटर चलने का कोई भी डायरेक्शन न दिया है, तो आप इस तरह के प्रश्न में क्या करें, आप पहले कोई भी डायरेक्शन मान करके चलना शुरू करें, आंसर आपको अंत में लास्ट में आप खुद ब खुद पता लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया है तो आप ऊपर की तरफ ही चले, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, हमें ज़्यादा आसानी ऊपर की तरफ चलने में होता है इसलिए हम चल रहे हैं। तो कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद, तो मान लीजिए हम उत्तर की ओर ही चले, तो 6 किलोमीटर चलने के बाद, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब जान रहे हैं कि आप जब हम ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो मेरा दायां इधर और बायां इधर होगा। अब दायां इधर तो दाईं ओर इधर, तो यहाँ पर कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर इधर की तरफ होगा, मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका दायां हाथ नीचे की तरफ होगा यानी दाईं ओर नीचे, और बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा यानी बाईं ओर ऊपर। तो कह रहा है यहाँ पर कि इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, यानी ऊपर की तरफ मुड़ा और कितना चला, ऊपर की तरफ मुड़ा और कितना चला, 10 किलोमीटर। कह रहा है कि अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, अंत में मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा, तो मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स, अब बात आपको यहाँ से पकड़ना है, क्योंकि पहले तो डायरेक्शन दिया नहीं था कि ये 6 किलोमीटर की 6 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलना है, ये तो मैंने अपना मन से चला है, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि लास्ट में जो यह चलना शुरू डायरेक्शन चलना शुरू किया वह दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है, लास्ट में जो यह चल रहा है वह दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, इस फिगर को, चूंकि आपको ये जो चलने का डायरेक्शन उसको दक्षिण की तरफ रखना है, तो इस फिगर को आप सीधे उलट दे, इस फिगर को आप सीधे उलट दे, उलट दे तो आपका इस तरह का फिगर बनेगा। किस तरह का फिगर बनेगा वो आपको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। यानी आपका फिगर यहाँ पर इस तरह का होगा, किस तरह का, इस तरह का। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में चल रहा है किस दिशा की तरफ चल रहा है, प्रश्न में आपसे कहा, एक प्रश्न में आपको दिया हुआ, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता हूँ, मैंने ये जो दूरी अंत का था वह 10 किलोमीटर है, लास्ट में 10 किलोमीटर चला था, मुड़ा था 2 किलोमीटर और चलना प्रारंभ किया था 6 किलोमीटर, यानी वह इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था, और यहाँ से किधर मुड़ा, यहाँ से इस तरफ बायां मुड़ा था और इस तरह से नीचे की तरफ चलना प्रारंभ किया था, और कितना लास्ट में वह किस डायरेक्शन में चलना, दक्षिण की तरफ। तो शुरू में अब आपसे पूछा जाए कि वह किस डायरेक्शन की तरफ से चलना शुरू किया था, तो आप बोलेंगे दक्षिण की तरफ से, आप बोलेंगे दक्षिण की तरफ से। आपका आंसर यहाँ पर 59 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि दिया, क्या दिया हुआ है, दक्षिण। सॉरी फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर दक्षिण नहीं उत्तर होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी, तो यात्रा तो यहाँ पर उत्तर से प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स, उत्तर से प्रारंभ किया गया था दक्षिण की ओर, तो आपका आंसर यहाँ पर उत्तर होगा, दक्षिण नहीं होगा। हमने एक गलत आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा उत्तर।
क्योंकि यहाँ पर उत्तर से यात्रा प्रारंभ किया गया था। ये नहीं पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर प्रारंभ किया था, उत्तर से प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 60 है कि अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसके पीठ की ओर सूर्य था। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। बताए कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। जब भी आप यहाँ पर पीठ की ओर सूरज कह रहा है तो पीठ की ओर सूरज दो ही स्थिति में होता है। यदि आप सवेरे के समय में पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं तो पीठ की तरफ सूरज होता है, या फिर शाम के समय में आप पश्चिम से पूरब की ओर चलना शुरू करते हैं तो पीठ की दिशा में सूरज होता है। तो आप यहाँ दोनों डायरेक्शन में चले, शाम के समय और सुबह के समय, ताकि आपको यहाँ पर दोनों चीज पता चल सके। मान लीजिए यहाँ पर शाम और यहाँ पर सुबह, हम दोनों स्थिति में आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, अगर शाम के समय में लिया जाए तो आपका आप पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे, तब जाकर के आपका पीठ के तरफ सूरज होगा, पीठ के तरफ सूरज होगा। तो पहले आप शाम की तरफ चले। अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसके पीठ की ओर सूरज था। तो आप शाम के समय का बात कर रहे हैं तो वह पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहा होगा, तब तो इधर मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, तो शाम के समय तो सूरज पीठ की तरफ होगा, इधर तो वह पश्चिम की तरफ, और सुबह के समय सूरज पूरब की तरफ होता है। तो यहाँ पर शाम के समय वह पश्चिम से पूरब की ओर चलना शुरू किया होगा, तब उसके पीछे पीठ के पीछे की ओर सूरज होगा। तो यहाँ पर कह रहा है अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसके पीठ के ऊपर सूरज था। ठीक यहाँ पर शाम का स्थिति है। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। अब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते हैं तो आपका बायां हाथ ऊपर की तरफ होता है, यानी बाईं और ऊपर, और दाएं हाथ नीचे की तरफ, तो दाईं और ऊपर। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका हाथ दायां हाथ इधर की तरफ और बायां हाथ इधर की तरफ, यानी दाईं ओर इधर और बाईं ओर इधर। तो कह रहा है कि कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा और इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। तो दाईं ओर वह इधर की तरफ मुड़ेगा, और इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा। तो फ्रेंड्स, अब जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका बायां ऊपर की तरफ और दायां नीचे की तरफ होगा। तो कह रहा है कि फिर से वह बाईं ओर मुड़ा, यानी इस तरह से मुड़ा। अब नीचे पूछा जा रहा है कि बताए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। फ्रेंड्स, ये तो हुआ शाम का स्थिति। अब सुबह का स्थिति, अब आप देखिए, सुबह के समय सूरज होता है किधर? सुबह के समय सूरज होता है पूरब साइड में, इस तरफ। तो अगर पीठ की तरफ सूरज रखना होगा तो आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, इधर से इधर की तरफ। तो सुबह का स्थिति इस तरह से होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसके पीठ के ऊपर सूरज था। तो सुबह के समय वह किधर चलेगा? पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ जाकर के पीठ की तरफ सूरज होगा। तो एक बार इस तरह भी आप चल करके देखें। तो कह रहा है कि अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूरज था। ठीक, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। कुछ दूर जाकर वह क्या किया? बाईं ओर मुड़ा। तो जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके जाते रहेंगे तो आपका बायां हाथ नीचे की तरफ होगा और दायां हाथ ऊपर की तरफ, यानी बायां हाथ नीचे की तरफ तो बाईं और नीचे की तरफ। तो कह रहा है कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। फ्रेंड्स, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका बायां हाथ इधर यानी बाईं ओर इधर, और दायां हाथ इधर यानी दाईं ओर इधर, यानी आपको कह रहा है यहाँ पर दाईं ओर मुड़ने के लिए। तो कुछ दूर कुछ इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके जाते रहेंगे तो आपका दायां हाथ ऊपर की तरफ होगा, यानी दाईं ओर ऊपर, और बायां हाथ नीचे की तरफ तो बाईं ओर नीचे। तो कह रहा है कि इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी नीचे की तरफ मुड़ा। तो पूछ रहा है कि बताए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर शाम की इस समय चलना शुरू करता तो वह उत्तर की ओर जाता रहेगा, क्योंकि उत्तर ऊपर की ओर होता है और उत्तर की ओर जाता रहेगा। और जब सुबह का समय होगा तब अगर वह चलना शुरू किया होगा तो वह दक्षिण की तरफ जाता रहेगा। यानी दोनों कंडीशन में अगर लिया जाए तो आपका आंसर उत्तर या दक्षिण होगा, शाम या सुबह, क्योंकि यहाँ पर फिक्स ये नहीं कहा कि शाम के समय या सुबह के समय। तो या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया है उत्तर दक्षिण, तो आपका आंसर यहाँ पर यही होगा।
आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, उत्तर या दक्षिण। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर क्लियर कर देता है कि शाम का समय है या सुबह का, तो सिर्फ एक डायरेक्शन ही आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर या करके उत्तर या दक्षिण दिया गया है। प्रश्न 61 है कि तिलक पूरब की ओर चलकर एक चौराहे ए पर पहुंचा। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। फिर किस दिशा में विश्वविद्यालय है? फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहा है कि तिलक पूरब की ओर चलकर, यानी पूरब यहाँ से अगर चलना शुरू करें तो पूरब इधर की ओर होता है, तो पूरब की ओर चलकर कहाँ पहुंचता है? एक चौराहे पर पहुंचता है। जब चौराहे पर पहुंचता है तो आगे चल करके इस तरह का होगा, आगे चल करके इस तरह का चौराहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब यह पूरब की तरफ चलता है तो ये इसका इधर की तरफ पूरब की तरफ जब मुंह करके चलेगा तो उसका बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा, यानी बाईं ओर इधर, और दायां हाथ नीचे की तरफ होगा तो दाईं ओर इधर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके बाद करा जी कि वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाता है, यानी सीधा जो सामने वाली सड़क है कहाँ पर जाता है? बाजार की तरफ जाता है। उसके बाद उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क हो जाता है। फ्रेंड्स बायां अभी तुरंत हमने आपको बताया कि जब वह पूरब की तरफ मुंह करके चलेगा तो बायां हाथ ऊपर होगा, यानी बाईं और ऊपर, और दायां हाथ नीचे तो दाईं और ऊपर। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क, बाईं ओर वाली सड़क को किधर को जाता है? राष्ट्रीय पार्क को जाता है। उसके बाद कह रहा है तो बताए कि किस दिशा में विश्वविद्यालय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में बाजार को जाता है, इस डायरेक्शन में पार्क को जाता है, तो बच गया यही डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में ही विश्वविद्यालय होगा, यानी किस डायरेक्शन में, किस दिशा में विश्वविद्यालय है? तो आप बता सकते हैं कि उत्तर दिशा में विश्वविद्यालय होगा। किस दिशा में विश्वविद्यालय होगा? उत्तर नहीं, उत्तर तो ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, यानी दक्षिण दिशा में विश्वविद्यालय होगा। क्योंकि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न 62 है कि मनीष ने एक खुले मैदान में पूर्व की ओर चलना शुरू किया और 35 मीटर चलकर वह रुक गया। वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और फिर 15 मीटर चला। बताए उसे अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस पहुंचने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि मनीष ने एक खुले मैदान में पूरब की ओर चलना शुरू किया। पूरब तो आपको पता ही होगा किधर होगा, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। यानी कह रहा है कि खुले मैदान में मनीष ने क्या किया? पूरब की ओर चलना शुरू किया और 35 मीटर चलकर रुक गया। यानी पूरब की ओर चलना शुरू किया और 35 मीटर चल करके क्या किया? रुक गया। पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। फ्रेंड्स जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलेंगे, पूरब की तरफ यानी रोड पर पूरब की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में मुंह करके चलेंगे, तो आपका दायां हाथ नीचे यानी दाईं ओर नीचे, और बायां हाथ ऊपर यानी बाईं ओर ऊपर। तो कह रहा है यहाँ पर कि पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, यानी नीचे की ओर मुड़ा और कितना चला? 15 मीटर चला। तब कहा जा रहा है कि बताए कि उसे अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस पहुंचने में कितना न्यूनतम दूरी तय करना पड़ा। फ्रेंड्स यह जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह का प्रश्न हमने ऊपर में बहुत तो सारा आपको बता चुका है। यानी इस तरह से यह चलना शुरू किया और आपसे अब यहाँ पर न्यूनतम दूरी जो सीधा दूरी होगा उसको कहेंगे। मतलब वहां से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंच गया, तो इस दूरी को आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इस फिगर के बारे में सोचेंगे तो आपको यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, इस दूरी को निकाल यह समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। अगर हम इस फिगर को सीधा करके इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ पाए, इस दोनों में कोई एक अगर 35 वाला साइड नीचे लेते और 15 वाला साइड ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि यह इस तरह का समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको नीचे वाला साइड को आधार बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार अगर 35 को मानते हो, लंब 15 को, तो 15 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको स्क्वायर करके और जोड़ करके निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 1450। आपको आ जाए कितना? 1450। अब आप इधर कर्ण का स्क्वायर है तो सीधे कर्ण बराबर, यानी स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर 1450 ब्रैकेट में आ जाएगा, वह टूट करके आपको आ जाएगा 30 दशमलव कुछ पॉइंट निकलेगा, 30.078 इसी के करीब में निकलेगा। चूंकि आप आंसर देखेंगे, चूंकि आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे क्या इसमें कहना चाह रहा है,
तो आंसर देखेंगे तो आंसर में कहीं भी वह आंसर नहीं दिया है, यानी 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 63 है कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर। प्रकाश सुमन के किस ओर है? फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुमन जो है अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी है। मान लीजिए अगर यहाँ पर अशोक है, यहाँ पर अशोक है, तो सुमन कहाँ पर? सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की तरफ। यहाँ पर ये कौन है? यहाँ पर अशोक है, यहाँ पर अशोक है, तो सुमन का है अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा डायरेक्शन होता है आपको बता दे, दक्षिण और पश्चिम ये वाला डायरेक्शन होता है। यहाँ पर अगर हम इस तरह से कट मार दे तो ये वाला डायरेक्शन आपको दक्षिण पश्चिम होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी, यानी इस डायरेक्शन में सुमन जो है, सुमन जो है सुमन शॉर्ट में लिखते हैं सुमन, वह 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी। अब प्रकाश जो है अशोक के दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पूर्व ये वाला डायरेक्शन होता है, यानी दक्षिण पूर्व ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। प्रकाश जो है सुमन के कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकाश जो है अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है कौन? प्रकाश। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश सुमन के किस ओर? फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि सुमन यहाँ पर है और प्रकाश यहाँ पर है, तो वो प्रकाश जो है सुमन के किस ओर होगा? प्रकाश जो है सुमन के किस ओर होगा? सुमन के इस ओर है, इस ओर को क्या कहते हैं? पूरब, यानी प्रकाश जो है सुमन के पूरब की तरफ है। तो आपका आंसर यहाँ पर पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, पूरब। प्रश्न 64 है कि सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? फ्रेंड्स कह रहा है कि सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। मान लीजिए सामंत यहाँ से अगर चलना शुरू किया होगा तो पश्चिम आपको पता है इधर की तरफ होता है। तो कह रहा है यहाँ पर कि सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर कितना चला? 15 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। फ्रेंड्स जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां हाथ ऊपर की तरफ होगा, यानी दाईं और ऊपर की तरफ, और बायां हाथ नीचे की तरफ होगा, यानी बाईं और नीचे की तरफ। तो कह रहा है यहाँ पर कि फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा और चला कितना? 10 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फ्रेंड्स अब जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे तो आपका बायां हाथ इधर की तरफ होगा और दायां हाथ इधर की तरफ है। बायां हाथ इधर यानी बाईं और इधर, और दायां हाथ इधर यानी दाईं और इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो यहाँ से वह क्या करेगा? दाईं ओर मुड़ेगा और कितना? 8 किलोमीटर चलेगा। अब कह रहा है कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? फ्रेंड्स चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा कहाँ पर? यहाँ पर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या निकालना है? चलना यहाँ से शुरू किया और पहुंचा यहाँ पर, तो आपको यहाँ से इसका डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है आपको? यहाँ से दूरी निकालना है, इसका चलने का जो दूरी है, मतलब चलना यहाँ से शुरू किया और पहुंचा यहाँ पर, तो कितना दूरी चला? सीधा दूरी, न्यूनतम दूरी, वो आपको निकालना है। तो न्यूनतम दूरी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दूरी होगा न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक का। अब फ्रेंड्स ये दूरी निकलेगा कैसे? तो इसके लिए भी आपको कुछ स्पेशल दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स इस तरह का प्रश्न आपने ऊपर भी बनाया, बस यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, आपको तुरंत अभी दिखाई दे देगा। अगर हम इसको यहाँ पर डॉट डॉट करके इसको हम यहाँ पर इस तरह से बंद कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या यह बन रहा है? यह एक तरह से आयत बन रहा है। इस फिगर आपको तो सिर्फ यहाँ पर यह दूरी निकालना है। हमने यहाँ पर इसको बंद किया थोड़ा अलग से दिमाग लगा करके, ताकि यह दूरी को आसानी से निकाल पाए, क्योंकि आप सीधे आप इसका दूरी नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से जब हमने इस फिगर को बंद किया तो यह आयत बन गया, और आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो इधर जब 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और इधर जब 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। फ्रेंड्स
अब आप इस फिगर में आइए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ये तो 90 डिग्री होता है ही, क्योंकि यह आयत है। तो आपको यह क्या दिख रहा है, यह आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यानी इस फिगर को अगर हम निकाल करके अलग लिख लेते हैं तो आपको इस तरह का फिगर दिखाई देगा, आपको इस तरह का फिगर दिखाई देगा, जो कि आपको नीचे यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको 15 + 8 यानी 23 है, और ये दूरी आपको आपका 10 है। ये दूरी आपका कितना है, 10 है। तो और आपको निकालना क्या है, ये दूरी निकालना है, आपको निकालना क्या है, ये दूरी निकालना है, जो कि बस यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पहुंच गया, तो ये दूरी आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स इस ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पर भी आपको पता होगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमने ऊपर में बहुत सारा आपको बता चुका है कि इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर इसको बोलते हैं, लंब इसको बोलते हैं, आधार इसको बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लंब 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस आधार 23 है तो 23 का स्क्वायर। तो 10 को 10 से गुना करेंगे 100, प्लस 23 को 23 से गुना करेंगे तो 529, यानी आपको यहाँ पर आ जाएगा 629। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 629 निकल करके आया, कर्ण का स्क्वायर बराबर 629। तो कर्ण बराबर क्या होगा, इधर का स्क्वायर जो हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी आपका यह निकल करके आ जाएगा 25.079, 25.079। फ्रेंड्स यही आपका एग्जैक्ट दूरी हुआ, किसका, यहाँ से और यहाँ तक का, यही आपका इसका दूरी हुआ 25.079 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी ये आंसर नहीं दिया है, 25.079 किलोमीटर, 25 दिया है लेकिन दशमलव के बाद नहीं दिया है, यानी दशमलव में आंसर नहीं दिया है। आपका आंसर यहाँ पर दशमलव में आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 65 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।